सभ्यता की उत्पत्ति से अभी तक उस पर कोई भी भेद नहीं किया जाता, जिसमें ये भी कहा गया है कि स्वास्थ्य ही धन है। जिस राज्य में स्वास्थ्य का स्तर जितना बेहतर हो, उसके विकास की गति उतनी ही तेज होती है, क्योंकि ये भी सत्य है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है, और जब तन और मन स्वस्थ होते हैं तो स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान की वर्तमान सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारी योजनाओं को चलाया है। उद्देश्य यही है कि राजस्थान की जनता को कम दर पर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ मिल सके। लोकतांत्रिक प्रणाली की मूल अवधारणा की बात करें तो स्वस्थ नागरिक राष्ट्र और राज्य के समाज की मानवीय संपत्ति है। स्पष्ट है कि स्वस्थ समाज ही देश और समाज की सही सेवा कर सकता है। राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल सांस्कृतिक बड़ा महत्व रखता है। रेगिस्तान का बड़ा भाग जनजाति बाहुल्य पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ा है और यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी 7 करोड़ से ऊपर पहुँच चुकी राजस्थान की जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल रखना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार के दावों की बात की जाए तो सरकार ने लगातार ये कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार किया गया है। राजस्थान की आम जनता को सस्ती और सहज चिकित्सा सेवा मिल सके, इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार किया है। गंभीर बीमारियों से इलाज के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई गई हैं, जिनमें पैसे की कमी की स्थिति में सरकार की तरफ से मदद भी की जाती है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष जो गंभीर रोगों के लिए दिया जाता है, उसके अलावा उपचार की सुविधा के लिए चिकित्सा सुविधा कार्ड की योजना भी राज्य में लागू की गई है। भाजपा ने देश स्तर पर आयुष्मान भारत योजना को लागू किया है, जबकि राजस्थान सरकार ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को राज्य की जनता के लिए शुरू किया है। उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार हो, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, ताकि स्वस्थ राजस्थान की विकास की नई ऊंचाई को प्राप्त कर सके। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो 2013 से 2018 तक जो विकास के काम राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने किया है, उसे आपको दिखाते हैं। राज्य सरकार के इन दावों पर विपक्ष विभिन्न ही बात करता है। विपक्ष का साफ आरोप है कि जो चीजें आंकड़ों में दिखाई जा रही हैं, उसकी हकीकत बिल्कुल अलग है। विगत 5 सालों में सरकार ने अभी तक चिकित्सकों की भर्ती को पूरा नहीं किया। चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर बहाली की बात कर रहे हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेती है। राजस्थान के रण में स्वस्थ सरकार के लिए जनता को स्वस्थ मन से वोट करना चाहिए और भरोसा इस बात का भी नहीं सरकार से लेना चाहिए कि सरकार बनने के बाद जो भी प्रतिनिधि उनका नेतृत्व करेंगे वो राज्य और उनके स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जरूर दोहराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। 5 साल में चिकित्सा विभाग में जितना उल्लेखनीय काम हुआ है, उतना मेरे ख्याल से मैं ये कहूँ कि पिछले 70 साल में नहीं हुआ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश की आजादी के बाद राजस्थान में केवल 7 मेडिकल कॉलेज खुले। जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में, बीकानेर में, जोधपुर में, अजमेर में और झालावाड़ में। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय वसुंधरा जी को और नरेंद्र मोदी जी को कि एक साथ 8 नए मेडिकल कॉलेज राजस्थान में और खोलने की स्वीकृति केंद्रीय सरकार ने दी। और उसमें से जब ये स्वीकृति हुई तो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि हम 70 साल में 7 मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाए, अभी इनके पास कौन सा दिन का चिराग है कि ये खोल देंगे। आपको आश्चर्य होगा कि उसमें से 5 मेडिकल कॉलेज, भरतपुर का मेडिकल कॉलेज, चूरू का मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा का मेडिकल कॉलेज, पाली का मेडिकल कॉलेज और डूंगरपुर का मेडिकल कॉलेज, 5 मेडिकल कॉलेज 1 जुलाई 2018 को शुरू हो गए। और जो 3 मेडिकल कॉलेज बचे हैं, उसमें धौलपुर का मेडिकल कॉलेज, सीकर का मेडिकल कॉलेज और बाड़मेर का मेडिकल कॉलेज, ये तीनों मेडिकल कॉलेज भी अगले साल हम चालू करवा देंगे। इसी प्रकार से एक अनूठी योजना भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना 15 दिसंबर 2015 को इसको लॉन्च किया। राजस्थान की 2/3 जनता इससे लाभान्वित हो रही है और अभी तक लगभग 1800 करोड़ रुपए का निःशुल्क इलाज लोगों का हो गया है। लगभग 26 लाख लोग इससे पूरे प्रदेश में लाभान्वित हुए। 2.5 स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर अभी बहुत
लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं उसमें भी डॉक्टर प्रॉपर नहीं है, तो इससे क्या है जो मरीज होते हैं उनको शहरी जिला मुख्यालय पे ले जाना पड़ता है। जाते ही मरीज को मतलब भामाशाह मांगते हैं, जब तक डॉक्यूमेंट पूरा करते हैं, जब तक मरीज का डेथ हो जाता है, और कोई भी व्यवस्था नहीं है। भामाशाह दिखावा है, पैसा का रोड़ना है, पैसा ज्यादा लेते हैं, बिल बनाते हैं फर्जी, और हमारा पेशेंट की कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर मिलता नहीं है, ये समस्या है हमारी पहली। तो इस पानी की समस्या और डॉक्टर की, ये दोनों की तो हो तो सरकार करे। बिल्कुल शौचालय में लगा हुआ है, आज की तारीख में से कोई अगर देखने वाला हो, धोने वाला हो, तो शौचालय 21 है, 21 का 21 ताला लगा हुआ है। मेडिकल कॉलेज आमतौर पर प्रारंभिक तौर से अच्छी तरह से वो शुरुआत ही नहीं है। केवल हॉस्पिटल में ही जो कुछ डॉक्टर लगा दिए हैं बच्चे कुछ, वो भी घंटा आध घंटा बैठते हैं और चले जाते हैं। दवाइयाँ लिखते हैं और वहाँ मेडिकल स्टोर पर मिलती नहीं है गरीबों को। नमस्कार, जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे। महासमर के मुद्दे का मजमून देखा कि राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था कैसे है, सरकार के क्या दावे हैं, और अलग अलग क्षेत्र से जो लोग अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं वो भी आपने सुनी। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में विकास नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ होगा, मेडिकल सुविधाएं भी बढ़ी होंगी, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स धरातल पे होती हैं और एयर कंडीशन जो रूम्स है उनमें बैठे अधिकारियों के पास में कुछ अलग होती है। हालांकि एक मैं बात का आपको जिक्र करना चाहूंगा कि जीका वायरस को लेकर के मीडिया में रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भयावह हालात हो, लेकिन रोचक बात यह देखे कि मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। फाइल कभी एसीएस के पास, कभी डायरेक्टर के पास, कभी सचिवालय में, कभी स्वास्थ्य भवन में, इस तरह से एक बिल्कुल वो फुटबॉल बनी रही। लेकिन आंखें कब खुली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक टीम आती है यहां पे, और वो जब पूरी तरह से यहां के आंकड़े जुटा करके लेके जाती है, और पीएमओ ने जब रिपोर्ट तलब की स्टेट से, तो फिर आनंद फानन में सारे अधिकारी दौड़ रहे हैं। ये सरकार कोई भी हो, उनकी इच्छा पे हम बिल्कुल भी सवाल खड़ा नहीं करते हैं। पब्लिक के बीच जाते हैं, पब्लिक के बीच से ही चुनकर जनप्रतिनिधि निकलते हैं। 5 साल बाद में उन्हें परीक्षा की घड़ी में जाना पड़ता है। वही परीक्षा जिसका आज हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उस दौर से फिर गुजरना है। 11 तारीख को उसका परिणाम आएगा। तो यहां केवल सवाल इतना है कि जब हम प्रतिपक्ष में बैठे होते हैं तो कुछ भी आरोप लगाते हैं, हर चीज का नजरिया अपना होता है, लेकिन जैसे ही सत्ता के सिंहासन में बैठते हैं तो नजरिया बदल जाता है हमारा। अगर प्रतिपक्ष के एक्सपीरियंस को आप सत्ता पक्ष में रहते हुए शेयर करें और उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश करें, उस चश्मे से ही देखें व्यवस्थाओं को, तो मुझे लगता है कि हालात दुभर नहीं व्यवस्थित हो जाएंगे। लेकिन वो नजरिया कभी किसी का रहा ही नहीं है। खैर चलिए, राजस्थान में उपलब्धियां सरकार के आंकड़ों के हिसाब से आप लगातार हमारी येलो स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो टीवी पे आपकी पे दिखाई दे रही है। ये सरकार की उपलब्धियां हैं जो सरकार दावा कर रही है। लेकिन भामाशाह कार्ड मेडिकल एंड हेल्थ के लिए एक बड़ा अचीवमेंट बताती है सरकार के। भामाशाह कार्ड के जरिए 30,000 से 3 लाख तक का हमने लोगों का, गरीबों का इलाज करवाया है। अभी आपने सुना कि आपने चिकित्सालय खोल दिए, चिकित्सक नहीं है। बात सही है कि 15,000 से ज्यादा अभी जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। मैं आपको आंकड़ेवार भी बता सकता हूं कि किस जगह पे कितने हैं। मेडिकल कॉलेज खोली जाती हैं लेकिन वहां डॉक्टर्स ही नहीं होते हैं, प्रोफेसर्स नहीं होते हैं। आज हालात ये हैं कि जयपुर का एसएमएस मेडिकल कॉलेज हो या फिर अजमेर का मेडिकल कॉलेज हो, कोटा का हो, उदयपुर का हो, बीकानेर का हो, कहीं मेडिकल कॉलेज हो, जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम यहां पे वेरिफिकेशन के लिए आती है, इंस्पेक्शन के लिए आती है, तो हालात मालूम है क्या होते हैं कि 30% स्टाफ इधर का उधर, उधर का उधर कर दिया जाता है। ये हमारी चिकित्सीय व्यवस्था है और ये वेंटिलेटर इस व्यवस्था से हट नहीं रहा है अभी तक। वेंटिलेटर पे हमारी मेडिकल एंड हेल्थ की सुविधाएं जो है, व्यवस्थाएं हैं, वो वेंटिलेटर पे हैं। ये वेंटिलेटर कब हटेगा, ये सरकार की इच्छा के बिना नहीं हट सकता। और ये ऐसा नहीं है कि 5 साल का जो कार्यकाल वसुंधरा राजे का रहा उसी में वेंटिलेटर पे व्यवस्थाएं आ गई। ये लंबे समय से चल रही है, वो हट नहीं पा रहा है।
खैर चलिए हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। मैं हमारे साथ भाजपा नेता अशोक सिंह बैठे हुए हैं पैनल में और सुमेर सिंह साहब बैठे हुए हैं कांग्रेस से। हमारे साथी सुधांशु सारस्वत जी हमारे साथ हैं। सभी से मैं चर्चा करना चाहूंगा। अशोक जी आपके पास में आना चाहूंगा। उपलब्धियां आप कई गिना सकते हैं, हम स्क्रीन पे भी दे रहे हैं। स्क्रीन पे जो कुछ लिखा आप देख रहे हैं वो आप लोगों की ओर से जो दावे किए गए हैं वही दिखा रहे हैं। रिपीटेशन ना हो, मैं बड़े उपलब्धि के रूप में मैं आपको क्लू भी दे देता हूं। भामाशाह योजना आप गिनाएंगे, भामाशाह योजना पर यकीन कैसे करे पब्लिक, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखो सबसे बड़ी बात आती है भामाशाह योजना से पहले हम देखें गहलोत साहब के समय में यदि उसके ऊपर आप निःशुल्क दवाएं की बातें की गई और दवाएं उनको दी और उन दवाओं के अंदर 400-450 करोड़ का बजट दिया। हमने निःशुल्क दवाओं के अंदर 5 साल के अंदर 1850 करोड़ का हमने बजट दिया। जहां तक ये बात आती है कि भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड में कौन कौन इसमें आएंगे, बीपीएल है, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय और एक योजना आती है, उन लोगों को 4 कैटेगरी बना करके उनको दिया गया। जहां तक लाभान्वित की बात आती है तो लाभान्वित को देने का पूरा काम किया। दूसरी बात आती है आपकी स्टाफ की, जिसमें डॉक्टर्स भी है। डॉक्टर्स की आप बात करें 6332 डॉक्टर हैं, उनकी हमने नियुक्ति दी है। जहां तक नर्सिंग ग्रेड सेकंड की बात आती है 11,000 के लगभग हमने नियुक्तियां उनको दे दी है। आपका जिस प्रकार से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 5,200 को लगभग हमने उनको दे दिया है। और फार्मासिस्ट की जो व्यवस्था थी जो कई सालों से उनकी समस्या थी, उनको 1032 के लगभग उनको नियुक्तियां दी जाती है। बाकी भी जितनी भी नियुक्तियां हैं वो निकली हुई है और उन नियुक्तियों का कार्रवाई का कार्यान्वयन जितना भी है वो पाइपलाइन में चल रहा है। और भी हमने इस प्रकार से नहीं किया। मेडिकल कॉलेजों में हमने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए हमने 3 तो हमारे थे, बीकानेर के थे, उदयपुर के थे, कोटा क्षेत्र में थे, उसमें 150 करोड़ रुपया का हमने हर को प्रति जितनी भी यूनिट थी उनको देने का काम किया। और कैंसर के क्षेत्र के हमने 150 करोड़ को अलग से उसमें बजट का प्रावधान दिया। और भी कई योजना हमने एक बात जानना चाहूंगा, मेरा ज्ञान भी बढ़ेगा इससे। आपसे एक बात जानना चाहूंगा मैं, हमारे एक सिस्टम है, कहीं भी किसी विभाग में खरीदारी सामान की पहले होती है, बिल्डिंगें पहले बन जाती हैं और स्पेशलिस्ट उसके वहां होते ही नहीं हमारे पास में, स्थायी को व्यवस्था नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो जैसी बात आती है कि स्पेशलिस्ट की बात आती है, कनिष्ठ वाले होते हैं, वरिष्ठ वाले भी होते हैं और जितना भी पैरामेडिकल और इसका स्टाफ होता है उस सब की बात की आती है। जहां तक इन स्टाफों की बात आती है, इन स्टाफ के अंदर हमने भरपूर कोशिश करी है कि यहां तक पहुंचाया जाए। क्योंकि मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, बच्चे की मैरिज होती नहीं है उससे पहले घर के अंदर खिलौने पर इकट्ठे करने घर वाले शुरू कर देते हैं। अरे भाई मैरिज होगी उसके बाद में बच्चा होगा, आप पहले से वो दूल्हा ही नहीं बना उससे पहले खिलौने तैयार करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे सरकारी व्यवस्था का जो ढर रहा है ये समझ से थोड़ा परे है कि आपके पास स्पेशलिस्ट है नहीं, बिल्डिंगें पहले बन जाती हैं, उनके इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। भाई ऑपरेट करने वाला तो पहले लाओगे, उसकी कहीं ट्रेनिंग भी करवाओगे, किससे करवा रहे हो? देखो सबसे मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार सुमेर सिंह जी आपके पास जाना चाहूंगा। मैं भामाशाह योजना एक तुरुप का पत्ता मान के चल रही है बीजेपी, और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरे नेता हो, हर मीटिंग में इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि गरीब ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिसमें पैसे वाले या पूंजीपति लोगों के इलाज जिन अस्पतालों में होता है वहां पे उनका भी इलाज होगा, उसके परिवार का भी इलाज होगा। चलिए मैं आपका जवाब लूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद जल्द लौटता हूं आपके पास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासमर के मुद्दे और हम बात कर रहे हैं इस सीरीज में मेडिकल एंड हेल्थ पे। सुमेर सिंह जी हमारे साथ में। सुमेर जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी का एक बड़ा दावा है और दावे के साथ साथ इसको भुनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि भामाशाह योजना के तहत, मैंने जो ब्रेक से पहले आपको उससे सवाल किया कि गरीबों का भी इलाज उसमें हो रहा है 30,000 से 3 लाख तक का। जी भामाशाह योजना जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक खिलौना हाथ में लेके और मदारी की तरह नृत्य दिखा रही है, मेरे समझ में नहीं आता कि इन भामाशाह कार्ड से किनको लाभ हुआ है। बिचौलिए इतने पनपा दिए इन लोगों ने। आज देखिए सरकारी तंत्र या सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, जो खामियां हैं, उनको सुधार नहीं रही है। जितने रिक्त 15,500 आप पद बता रहे हो वो भर नहीं पा रहे हैं। इनके अलावा ये भामाशाह कार्ड से जो निजी चिकित्सा है उनको लाभ दिलवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बिचौलियों की बदबू आ रही है, एक चीज। दूसरी चीज, मैं ये सीधा सीधा आरोप लगाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी पे कि इनका जो फंड था जननी सुरक्षा योजना का, उस फंड को पूरा ये खर्च ही नहीं कर पाए। 37% ही ये खर्च कर पाए। इनका विकास कहां हो गया?
कहां इन्होंने हॉस्पिटल में विकास कराया? पूर्ववर्ती जो गहलोत सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, उन लोगों ने कई अस्पताल बनाए, ऐसे विशाल तय ब्लॉक लेवल पे, उपखंड क्षेत्र पे या विधानसभा क्षेत्र पे या बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत बड़े अच्छे एक हॉस्पिटल का निर्माण किया। वहां इन लोगों ने कटौती कर दी। जहां एक्सरे हो रहे थे, एक्सरे की मशीन के जंग लग गए इनके। जहां एमआरआई सरकार ने, हमारी सरकार ने दिलवाई थी, उन लोगों के मशीनरियों के जंग लग गए। वहां जो वरिष्ठ चिकित्सक था या यूं कहूं जो स्पेशलिस्ट था, उनकी नियुक्ति हमने निकाल दी थी, पता नहीं इन लोगों ने भरी नहीं। आगे यू कहीं ना कहीं ये भामाशाह का एक ढुर्रा लेके, केवल उस पे एक कमल के आकार का दिखने वाला एक चिन्ह लेके जनता को गुमराह करने का कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया चिकित्सा मामले में। चिकित्सा मामले में अगर ये करते तो आज एसएमएस हॉस्पिटल में तो दवाइयों की, श्रीमान गहलोत जी ने या कांग्रेस राज में जो दवाइयों की ज्यादा थी वो 50% कम नहीं होती। जो जांची योजना थी वो उन्होंने आधी नहीं हो रही। अभी आपका जैसे वो बता रहे थे, को किसान भरतपुर से बता रहे थे कि दवाइयां ही नहीं मिलती, डॉक्टर साहब पर्ची लिख देते हैं, और डॉक्टर साहब भी ऐसे जो बाहर मेडिकल जो है उसकी दवाइयां लिख देते हैं। तो ये इनकी खुद की खामियाजी, भारतीय जनता पार्टी की जो खुद की नीति थी वो इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में लागू कर दी, और इन दोनों की मिली जुली नीतियों को किसान को, युवाओं को, बेरोजगारों को और जो राजस्थान की पब्लिक है उनको दुख का सामना झेलना पड़ रहा है। तो स्वास्थ्य तंत्र पूर्णतया में कह सकता हूं कि ये डब्बा गोल हो रहा है। आपके पास में सुधांशु कुमार साथ में जुड़े हुए हैं। सुधांशु, हाल ही में हाईकोर्ट ने एक बहुत ही मस्त एक टिप्पणी की और एक निर्देश की तरह देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्यों ना गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस का इलाज सरकारी अस्पतालों में करवाया जाए। देखिए, एक मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर कह सकते हैं इसको निर्देश के तरीके से, और सोचना चाहिए कि जो काम विधायिका को करना चाहिए, सिस्टम में सुधार किया जाना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी को और आगे बढ़ाना चाहिए, वो काम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनके निर्देश पे किया जा रहा है। ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी के लिए वहां व्यवस्थाएं हैं, उसमें नेता अधिकारी ये सब नहीं कर सकते कि हमें तो सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए, ये हाईकोर्ट ने जब ये टिप्पणी की, जिस टिप्पणी की आप बात कर रहे हैं, ऐसी टिप्पणी शिक्षा के क्षेत्र में भी कोर्ट के द्वारा हो चुकी है, या इस तरह की चीजें कि भाई जो सरकारी अफसर हैं या नेता हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं। अगर सरकारी अस्पतालों में जब नेता अपना इलाज कराएंगे, जब उनके बड़े अधिकारियों के बच्चे वहां इलाज करेंगे या वो खुद अपने परिवार का इलाज कराएंगे, तब वो उस स्थिति से रूबरू हो सकेंगे कि वहां कितनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों के पास बेड तक नहीं होते, इतने ज्यादा अव्यवस्थाएं हो जाती हैं कि मरीज नीचे होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी वानगी देता हूं। यहाँ बात हो रही है कि ठीक है, उन्होंने जिले में कई जिलों में स्वीकृत किए, मेडिकल कॉलेजेस स्वीकृत किए, या उसके अलावा मैं जिले में पूरे ही सभी जगह हम लोगों के संवाददाताओं सब एक रिपोर्ट जो मैंने देखी है, स्थिति ये है कि साहब सीकर में एक मेडिकल कॉलेज का एक बड़ा मुद्दा है। सीकर में, सिरोही में स्थिति ये, अगर आप इधर चले जाएंगे, जो राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है जिसमें बांसवाड़ा, सिरोही और ये इलाका है, आदिवासी इलाकों में बहुत बुरी स्थिति है स्वास्थ्य की, चिकित्सा की। एम्बुलेंस के नाम पे चारपाई पे डाल के लाते हैं जी, या फिर एक उस पे कपड़ा लगा के एक उसमें को लकड़ी का कोई भी जो स्टिक होती है उसमें लेकर के आते हैं। वो रास्ते तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ये तो मैं वर्षों से तस्वीर देख रहा हूं। ट्रॉमा सेंटरों की डिमांड है, ट्रॉमा सेंटर जो बन गए हैं, वो जैसे सूरतगढ़ की बात करूं, वहां इतना खस्ता हाल है ट्रॉमा सेंटर का कि वो लगता ही नहीं है कि वहां स्थिति मतलब इलाज हो सकता है। इसी तरह से सोजत में भी ये स्थिति है कि मांग की जा रही है लेकिन वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर इतनी जरूरत है कि एक्सीडेंट के केसेस इतने ज्यादा हैं कि वहां लोग पहुंच ही नहीं पाते, इलाज ही नहीं मिल पाता प्रॉपर उनको। डूंगरपुर में स्थिति मैं बता सकता हूं, एक मेडिकल कॉलेज जरूर है लेकिन उसके बाद अगर उसके आदिवासी अंचल में देखने लगते हैं तो स्थिति खराब है। पीएचसी में स्टाफ की कमी है, और जिलों में बहुत सारे ऐसे जिले हैं स्टाफ की, डॉक्टरों की कमी वहां देखने को मिलती है। ये देखिए, ऐसा कमोबेश एक ही सरकार में नहीं हुआ, ऐसा सरकार जो भी है वहां जैसे कि एक ट्रॉमा सेंटर जयपुर में बना है एसएमएस में, मुझे लगता है कि काफी कारगर है और एक अच्छी व्यवस्था कही जा सकती है। उसको हुई है चीजें, लेकिन जो दुरुस्त करने की जो बात कही जा रही है, एक सरकार ने एक योजना शुरू की, हम उस पर छीटाकशी करना शुरू कर देते हैं, फिर दूसरी सरकार आती है उसको अपने अंदाज में ऑपरेशन करती है। गुणवत्ता पे अशोक जी मैं बताना चाहता हूं बिल्कुल कि जिस टोंक सीट पे अभी इस वक्त घमासान मचा हुआ है, टोंक की बात हो रही है क्योंकि सचिन पायलट वहां से लड़ रहे हैं, यूनुस खान वहां से बीजेपी ने खड़े किए हैं, उस टोंक जिले में ही डॉक्टर्स की कमी है जिला अस्पताल में काफी लंबे समय से। ये अभी से नहीं, स्थिति लगातार बनी हुई है। तो ये पूरे जिलों में बहुत सारे ऐसे जिले में जो अस्पताल तो खुल गए लेकिन डॉक्टर ही नहीं मिलता है। उनकी एक रीजन और है कि डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में काम ही नहीं करना चाहते। अब दोनों सरकारें क्या नियम बना रही हैं उसके लिए उनको लागू नहीं कर पा रही, उनको पाबंद नहीं कर पाती हैं।
अशोक जी, आपके पास आना चाहूंगा। जैसे हमने बताया भी कि एक सरकार का कोई फेलियर पॉइंट नहीं है, अचीवमेंट भी काफी सारे हैं, नहीं तो सिस्टम नहीं चलता। मैं अक्सर दबी जुबान में आपके अधिकारियों से सुनता हूं ये बात, और लोग कहते हैं कि फ्री मेडिसिन जो आ रही हैं उनकी गुणवत्ता पे सवाल है। पता नहीं आप लोगों के पास में रिपोर्ट पहुंची नहीं पहुंची है, लेकिन गुणवत्ता पे सवाल उठाया जा रहा है। अभी सप्लाई की बात की जा रही है कि पैरासीटामोल ही नहीं है जिससे बुखार उतारते हैं। अभी तो डॉक्टर उसको सब में दे रहे हैं, दर्द भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बुखार, जुकाम, सर्दी, पेट दर्द, जो भी हो रहा है पैरासीटामोल, लेकिन अब पैरासीटामोल भी नहीं है। दूसरा एक कुपोषण का जो एक मामला है, कुपोषण एक बड़ा विषय है, क्योंकि कुपोषण पे सियासत बहुत हुई है। 12 में बच्चे मर गए थे, बीजेपी ने जमकर कांग्रेस को घेरा था, लेकिन कुपोषण की रिपोर्ट अगर आप देखे हो तो बहुत अच्छी बात है। कुपोषण के से अभी भी हम जूझ रहे हैं। कोई ऐसा प्लान अभी तक सामने नहीं आया जिसकी वजह से हम कह सके ताल ठोक के है कि हमने जीवन को बचा लिया है। देखो योगेंद्र जी, सबसे बड़ी पहली बात तो ये आती है कि डॉक्टरों की यदि कमी किस प्रकार से रही, इसी के ध्यान में रखते हुए वसुंधरा राजे ने 7 मेडिकल कॉलेज करें कि इन फ्यूचर के अंदर आए हैं तो ये डॉक्टरों की ये समस्या नहीं आए, क्योंकि कोई ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना चाहता था। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो मेडिकल की सीटें बढ़ाई गई है, जहां तक आप पीजी की सीटें बढ़ाई गई है, जहां तक केंद्र सरकार के द्वारा आप देख लीजिए कि उस केंद्र सरकार के द्वारा जो एम्स की जो घोषणा की गई थी, उस एम्स के अंदर जितना स्टाफ था उनको देने की कोशिश की गई है। जितना मातृत्व की योजना के तहत आपका ये देखेंगे कि मातृत्व सुरक्षित मातृत्व अभियान था, उसके अंदर आपको हर चीज का देने की कोशिश किया। मातृ वंदना योजना थी, उसमें देने की कोशिश किया। पोषण में जो सुधार की बात करी, उसमें हमने अधिकतर अचीवमेंट करने की सारी कोशिश करी है। सवाल ये था पैरासीटामोल कहां गई? पैरासीटामोलों की बात आप बात करते हैं तो आपका रिकॉर्ड में देखिए 400 करोड़ रुपया आपने दिए, 18,500 करोड़ दिए। आपका जो बात कर रहे हैं, आपने जो आरोप पत्र लगाया था, आपने आरोप पत्र दिया है, आपके प्रवक्ता यहाँ पर आते थे, वो प्रवक्ता 1.5 साल पहले उन्हीं को लिया आपने। चेंज नहीं होते के एक भ्रष्टाचार में आपको 108 के अंदर आपके 108 के अंदर गए थे, उनको क्यों चेंज किया? और आपने 400 करोड़ में आपने भ्रष्टाचार किया और 400 करोड़ के अंदर आपने मुफ्त दी, उसको चेंज भ्रष्टाचार करने का काम किया। और आगे से आप देखिए करने के प्रयास से आप विकास की बातें करते हैं, विकास की आप बताइए, आपने का ध्यान नहीं है आप लोगों को। आप छोटी सी 50% बंद कर दिया आप लोगों ने। 50% दवाएं आप लोगों के समय कैसे किन लोगों को टेंडर दिया जाता था? हमारे समय हमने चल्लू करने की योजना बनाई, चल्लू करी, लेकिन टेंडर किसने दिया? अपने परिवार वालों को टेंडर देने की आपने पूरी कोशिश की और उसके अंदर उनकी जांचें हुई और उनके अंदर उनका बात हुई और उसके बाद 108 का गोला आप आप लोगों को चाहिए तो टेंडर दिया। टेंडर कह सकते हैं है नहीं, इसके अंदर टेंडर की कहां से आएगी? आप बताइए भामाशाह के अंदर 400 मिलियन जितनी भी जांचें हैं और इस वजह से मंत्रियों को चेंज किया पड़ा। आपके मंत्रियों को तो आपकी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने 2 मंत्री अगर चेंज किए हैं तो यह आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की भामाशाह कार्ड में बदबू आती है। ये तय बात। आप ये बताइए कि 2,600 करोड़ का यदि बजट उसमें दिया गया है और लोगों को इसमें लाभान्वित हुआ है, कुछ हम मान सकते की वो योजना को फेल किया जाए। आपने सरकारी अस्पताल में कितना इलाज हो आप देखिए 543 हॉस्पिटल है, लाने का उद्देश्य हॉस्पिटलों लोगों को लाभ मिले, इसलिए हमने उन सरकारों के अंदर साथ है कि आप जो भामाशाह योजना जो निजी हॉस्पिटलों की, क्या उनको बंद करेंगे? आप जिन लोगों को आपको मिला है हम उनको बंद करेंगे। सरकारी व्यवस्था को सुधारो, सरकारी व्यवस्था को सुधारो। आप सरकारी व्यवस्था को आप इतने वर्ष 50 वर्ष 15,000 की मेडिकल कॉलेज नहीं, 50,000 मेडिकल कॉलेज है, 5 साल के अंदर 7 मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज खोलने में कोई नहीं होगा। डॉक्टरों को यदि आप प्रशिक्षित नहीं मिलेंगे तो डॉक्टर किस प्रकार से आपका इलाज करेंगे? कहाँ ग्रामीण के अंदर है? आपने डॉक्टर तो कहाँ ग्रामीण में है? आपने व्यवस्था की, आपने कहाँ व्यवस्था करी? आपने 7 मेडिकल कॉलेज क्यों खोले 50 साल के अंदर? मेडिकल कॉलेज उनके तो झाड़ों में रहने के लिए नीति देगी एमसीआई की, क्या आपके नहीं है, आपके वैक्सीन नहीं है, दवाइयां नहीं है, कोई लीकेज हो सकता है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जो खोल रहे हैं हम खोल रहे हैं। आप 15,000 की वैकेंसी की बात कर रहे हो, 15,000 की वैकेंसी की बात कर रहे हो, 15,000 वैकेंसी आपके 2 साल के बारे में बात करें, 2 साल की बातें करें। आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान होता है?
चलिए, मैं अशोक जी आपको और एक बार सुमेर सिंह जी को रोकना चाहूंगा। मैं जाऊंगा एक बार सुधांशु के पास में। सुधांशु, यहां एक बड़ी बात यह है कि दो बड़े सवाल हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार किसी की भी हो। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं दे रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि पीएससी नहीं खुल रही हैं और कुछ नहीं खुल रही हैं, पीएससी भी खुल रही हैं, वहां पे नर्सिंग स्टाफ भी चलिए जैसे भी रहता है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं रुक पाते हैं। और दूसरा, जिस तरह के संसाधन और सुविधाएं होनी चाहिए उनका बड़ा अभाव है। अभी आप तो ये देखिए कि डॉक्टर्स की स्थिति यह है कि इतना पैसा खर्च होता है और उसके बाद एसएमएस मेडिकल जैसी कैपिटल है हमारी राजस्थान की, जयपुर, यहां से भी डॉक्टर्स रिजाइन कर रहे हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इतना पैसा खर्च किया गया, डॉक्टर जो थे उनको एक्सपर्ट करने के लिए ट्रेनिंग करवाई गई, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, सरकार का कोई स्टेप नहीं है इसमें। बिल्कुल, देखिए ये हो क्या रहा है भारत में कि एक तरह से ये जो प्रोफेशन है केवल और केवल इस तरह से देखा जा रहा है कि इसमें कैसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। हो क्या रहा है कि जब जो डॉक्टर्स भगवान की लालसा पैसे बटोरने में लग रही है, कॉलेज से निकलते हैं, अगर एक सरकारी को ज्वाइन कर रहा है और एक प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है और प्राइवेट प्रैक्टिस वाला अच्छा कर रहा है, उसको दिख रहा है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में लगा हुआ हूं, मुझे यहाँ पर ना तो पूरी सुविधाएं हैं, सरकार खोल रही है, लेकिन ना तो वहां प्रॉपर मशीनें होती हैं, ना प्रॉपर जांच की मशीनें होती हैं। आए दिन ऐसा भी हो जाता है कि डॉक्टरों के साथ मारपीट भी हो जाती है। तो ये जो इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, इस वजह से ग्रामीण कानून भी लेके आए, कानून भी आए। बीजेपी नहीं, कांग्रेस में भी ये स्थिति थी कि कांग्रेस में भी ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी बनी रहती थी। स्थितियां सुधांशु, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि भामाशाह योजना में मॉनिटरिंग की बेहद कमी है, क्योंकि ये खुद मेरे द्वारा देखी गई चीजें हैं कि प्राइवेट अस्पताल में आप जा रहे हो, आप भामाशाह कार्ड दिखा रहे हो, बट लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपको वहां पैसा पे करना पड़ रहा है। तो मॉनिटरिंग नहीं है। इस बात को जन टीवी ने उठाया भी था कि कुछ हॉस्पिटल्स ने इलाज के लिए मना कर दिया है कि हमारा भुगतान नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं कर रहे हैं। बाकायदा वहां पे लिखा भी गया है कि कृपया भामाशाह कार्ड का यहाँ पे अब आपके लिए कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि हमने योजना हमारे अस्पताल में इसे लागू नहीं कर रहे हैं, हमारा भुगतान नहीं हुआ है। तो ये सही है कि सरकार की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग का अभाव रहा, इसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, जो सियासी का मुद्दा बनता है। क्योंकि जिस योजना को आप बुनाने की कोशिश करते हैं उसकी कमियां अगर कोई रहती है तो प्रतिपक्ष के हमले भी उसी अंदाज में आपको देखने को मिलते हैं। खैर चलिए, योजना बड़ी है, मुद्दा बड़ा है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए हम इसे यहां पर विराम देंगे और नए मुद्दे के साथ फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।